द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो 1948 में इनैक्ट हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, उनके हेल्थ और वेलफेयर को ध्यान दिया जाए। उसको लेकर रूल रेगुलेशन जो है इस एक्ट में बताया गया है और उनके सेफ्टी मेजर्स को लेकर जो है इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसको टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता रहा है। क्लियर? जैसे कि 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1970 और 1976 में भी जो है इसको अमेंड किया गया है। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट था वो 1987 में था। 1987 में यहाँ पर एक सेपरेट, इस एक्ट में एक सेपरेट चैप्टर जो है इंसर्ट किया गया था हैजार्डस प्रोसेस को लेकर। क्लियर? लास्ट अमेंडमेंट टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाज मेड इन द ईयर 1987 वेयर इन अ सेपरेट चैप्टर वाज इंसर्टेड रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेस। उसके बाद फिर 2014 में लोकसभा में बिल लाया गया जिसका नाम पड़ा द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016। तो ये जो अमेंडमेंट बिल था, जो अमेंडमेंट द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 है, इसमें खासकर सेक्शन 64 और 65 में अमेंडमेंट किए गए थे। अमेंडमेंट वाज प्रपोज टू सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ द सेड एक्ट, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट, आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन टू डिफरेंट चेंजेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अदर कमिटी रिकमेंडेशन। तो अलग अलग कमिटीज थी, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 जो है वो लाया गया, जहां पर सेक्शन 64 और 65 में वर्किंग आवर्स को लेकर, जो ओवर टाइम का वर्क आवर था, उसको जो है वहां पर एक्सटेंड किया गया टू एक्सटेंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑन ओवर टाइम। ये जो द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 था ये लाया गया। क्लियर? तो यहां पर किन किन चीजों पे अमेंडमेंट किया गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो सेक्शन 64 और सेक्शन 65 इनमें जो है चेंज किया गया। इसके अलावा भी दो सेक्शंस थे जहां पर चेंज हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम 64 और 65 में क्या चेंज हुआ था उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो 64 की बात करें, सेक्शन 64 की बात करें फैक्ट्रीज एक्ट की, तो यहाँ पर जो लिमिट था ओवर टाइम का वो पहले था 50 आवर्स। 50 आवर्स पर क्वार्टर जो है वो ओवर टाइम किया जा सकता है एम्प्लॉय द्वारा, वर्कर्स द्वारा। उसको एक्सटेंड करके अब 100 आवर्स पर क्वार्टर कर दिया गया है। तो इनहेंस द लिमिट ऑफ ओवर टाइम आवर फ्रॉम द प्रेजेंट लिमिट ऑफ 50 आवर्स पर क्वार्टर टू 100 आवर पर क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर में, यानी कि 4 महीने में जो एम्प्लॉय है वो 100 घंटे का ओवर टाइम कर सकता है। पहले ये 50 था, लेकिन द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 के तहत अब क्या हो गया, ये 100 आवर्स पर क्वार्टर जो है वो ओवर टाइम कर सकता है। ये सेक्शन 64 में अमेंड किया गया। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे तो जो है सभी के लिए जो है यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो है ओवर टाइम का उसको एक्सटेंड कर दिया गया 50 आवर से 100 आवर पर क्वार्टर। लेकिन इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो चाहें तो कुछ एक्सेप्शनल प्लेस ऑफ वर्क में, एक्सेप्शनल केस में वो क्या कर सकते हैं कि जो वर्किंग आवर है ओवर टाइम का उसको 125 आवर पर क्वार्टर कर सकते हैं। क्लियर? सबके लिए 100 वर्किंग आवर है पर क्वार्टर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो जो है एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और इसको 125 आवर पर क्वार्टर वो कर सकते हैं। क्लियर? इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर इंक्रीज द लिमिट ऑफ ओवर टाइम आवर टू मैक्सिमम ऑफ 125 आवर्स पर क्वार्टर। क्लियर? और इसी के लिए जो है उन्होंने क्या जारी किया कि यहां पर एक और अमेंडमेंट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये पावर दी कि वो एग्जेम्प्टिंग रूल और एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर बना सकते हैं। कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसी की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है उसके पास पावर होगी कि वो एग्जेम्प्टिंग रूल्स बना सके, एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स वो दे सके रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑन ओवर टाइम इन अ क्वार्टर। क्लियर? तो empower the central government in addition to the state government to make exempting rule and exempting order in respect of total number of hours of work on overtime in a quarter, which would ensure uniformity in its application by various state government and union territories। तो यहाँ पर 3 आपने जो है अमेंडमेंट देखे। पहला अमेंडमेंट क्या था सेक्शन 64 में कि जो पर क्वार्टर 50 आवर्स जो है ओवर टाइम आवर्स था उसको एक्सटेंड करके 100 आवर्स पर क्वार्टर कर दिया गया ओवर टाइम का। क्लियर? वहीं पर सेक्शन 65 में जो
ओवर टाइम आवर टू मैक्सिमम, जो इंक्रीज थी लिमिट वो मैक्सिमम 125 आवर्स पर क्वार्टर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसको कर दिया गया। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये जी पावर दी गई कि वो एग्जेम्पटिंग रूल और एग्जेम्पटिंग ऑर्डर वो बना सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑन ओवर टाइम इन अ क्वार्टर को लेकर। क्लियर। इसके अलावा सेक्शन 2 जो कि डिफिनेशन होता है, सेक्शन 2 के क्लॉज पी में ये चीज कही गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस किया जाएगा, सब्सटीट्यूट किया जाएगा थ्रू द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है उसको सब्सटीट्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर। तो इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जिसको हम प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं, तो उसके सेक्शन 2 के क्लॉज पी में यह चीज कही गई कि फॉर द वर्ड स्टेट गवर्नमेंट द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी सब्सटीट्यूटेड। क्लियर। तो स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सटीट्यूट किया जाए। क्लियर। या फिर जैसा भी केस हो। फिर वहीं पर सेक्शन 115 के सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 115 के सब सेक्शन 2 में जो है वहां पर एक चीज और सब्सटीट्यूट की गई। वो क्या चीज सब्सटीट्यूट हुआ कि एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर पार्लियामेंट और एज द केस मे बी द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी रूल जो बनाया जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, जैसे ही वो बन जाता है उसके बाद उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना जरूरी है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट गवर्नमेंट करे तो स्टेट लेजिस्लेचर में उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 के जरिए। पहला सेक्शन 64 में अमेंडमेंट हुआ, 50 आवर से 100 आवर पर क्वार्टर कर दिया गया। वहीं पर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 65 में मैक्सिमम जो है वो 125 आवर पर क्वार्टर कर दिया गया। फिर वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह एग्जेम्पटिंग रूल और एग्जेम्पटिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं। फिर सेक्शन 2 के क्लॉज पी में कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, किया जाएगा। वहीं पर सेक्शन 115 के सब सेक्शन 2 में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो जो है उसको उनको पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्ट शैल बी लेड एज सून एज आफ्टर इट इज मेड। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।